अभी तो आपने मुल्क के हालात को एक डोरी को उलझा के किसी को दे दे, टाइम तो लगता है उसे सेट करने में। ये किसने 13 से 18 तक मुल्क अच्छा चल रहा था, तब भी हम IMF से कर्जे ही लेते थे, मुल्क चलाते थे। $12.5 अरब का कर्जा नून लीग ने लिया 2013 से 18 खान साहब तक। के साथ अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब थे, उस वक्त से चीनी के रेट बढ़ना शुरू हुए हैं। अपने घर का लेकिन बंदा सर, जब मैं ये मामला अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक होगी। अगर एक बंदे को उलझा के हुकूमत दी गई है, ठीक है, उलझा के उसने सुलझाने में सर, उसको दी टाइम नहीं है, चाहिए। उन्होंने तो अपनी मर्जी से लिया, आदम एतमाद उन्होंने किया, इमरान खान तो फारिग सर हो गया। अगर इलेक्शन में जो आम इंतखाबात कभी तो होंगे पाकिस्तान में, किसको वोट सर करें? कभी से क्या मुराद है, मुल्क जब स्टेबल होगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अभी तो आपने मुल्क के हालात को एक डोरी को उलझा के किसी को दे दे, टाइम तो लगता है उसे सेट करने में। ये किसने उलझाई डोरी? ये जो साबका हुकूमत गई है, क्या PTI आप की हुकूमत। हाँ तो लाजमी सी बात है। अच्छा, तो कारोबारी तबके के हालात आप खुद देख सकते हैं कि क्या थे। आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा कि 2013 से 2018 तक मुल्क अच्छा भला चल रहा था, फिर दरमियान में तजर्बा किया गया, उस तजर्बे ने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया। 2013 से 18 तक मुल्क अच्छा चल रहा था, तब भी हम IMF से कर्जे ही लेते थे, मुल्क चलाते थे। $12.5 अरब का कर्जा नून लीग ने लिया 2013 से 18 तक। इतना ही कर्जा तकरीबन पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक लिया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि तब मुल्क ठीक चल रहा था? सर देखिए, मेरे अपनी एज के हिसाब से बात करूंगा, मैं ज़्यादा मुल्क के पीछे जा नहीं सकता। जो करंटली मुझे नज़र आ रहा है, जो हम सबको नज़र आ रहा है कि 2013 से अगर 18 तक उन्होंने कुछ पैसे लिए भी हैं तो मुल्क भी काफ़ी तरक्की की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। सबका हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं वो कहाँ किए हैं, जो इमदाद ली है वो कहाँ की है, कोई तो हो जो हिसाब देने 3 वाला अरब हो। डॉलर का IMF से कर्जा लिया है, जी। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने $12.5 अरब का लिया था। वो कर्जा अल्टीमेटली हमको वापस करना होता है। तो उस सर कर्जे पे हम एक, आप समझ लें कि इनिशियली तो हमें एक सहारा मिल जाता है, लेकिन जब हमें वो आप कह लें कि ब्रैबरी रिश्वत दे के या उस पर सूद दे के वापस करना होता है, तब बर्डन आता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो आपकी बात को डिसएग्री इसलिए करूंगा कि जो हमारा मुल्क के हालात चल रहे थे, मुशर्रफ दौर में हमारा मुल्क निकल चुका था IMF की शिकंजे से, तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। फिर दरमियान में तजर्बाकारियाँ की गई हैं। मैं इसमें यानी आप हम PP की हुकूमत को भी तजर्बाकारी कह रहे हैं? अब तो लाजमी सी बात है, वो आपको पता है किस पोजीशन में किस तरह हुकूमत दी गई है। वो इधर ही इसी रोड पे बहुत बड़ा एक सानिया हुआ था, उस सानिया के मुतबादल में हमारी अवाम जज्बाती है। जज्बात में आके किसी को भी मतलब अगर कोई कह दे कि मेरा फलाना शहीद हो गया तो अवाम उसके साथ चल पड़ती है। अब देख सकते हैं मुल्क को कि जो लास्ट 5 सालों में जो गंद डला है उसने तबाही यानी आप ज़्यादा ये की कह है। रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महंगाई है, डिफ़ॉल्ट के करीब है मुल्क, जो शॉर्ट फॉल है आटे का, चीनी का, इसकी जिम्मेदार इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत। सर लाजमी सी बात है कि जब खान साहब के साथ अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब थे, उस वक्त से चीनी के रेट बढ़ना शुरू हुए हैं। अपने घर का लेकिन बंदा सर, जब मैं ये मामलात अर्ज को कर रहा हूँ ना, जी 19 में कोरोना आया, जी उसके बावजूद जब हम कोरोना से निकले हैं तब चीज़ों के रेट क्या थे? 9 माह में कोई वबा नहीं आई, कोई डिज़ास्टर नहीं आया। हाँ, एक फ्लड आया है, वो भी आपको पता है, फ्लड मुएशत को उसने डैमेज उस तरह से नहीं किया जिस तरह वबाएँ करती हैं। तो 9 महीनों में ऐसा पिछली हुकूमत क्या करके गई थी कि आपको महंगाई इतनी बढ़ानी पड़ी कि आज इन्फ्लेशन रेट 40% से ऊपर जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक होगी। अगर एक बंदे को उलझा के हुकूमत दी गई है, ठीक है, उलझा के उसने सुलझाने में सर, उसको दी टाइम नहीं है, चाहिए। उन्होंने तो अपनी मर्जी से लिया, आदम एतमाद उन्होंने किया, इमरान खान तो फारिग सर हो अगर गया तो। अदम एतमाद ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। अच्छा, आपके सामने थे, इस्लामी ममालिक हैं यानी हमारे। आप ये कहना चाह रहे मेरी हैं कि बात पहले 150 पे देखें, जो मुझे पेट्रोल था नहीं पहले लीटर, वो देखें, डिफॉल्ट पे था, आप अब नहीं है। देखें, आप एज अ सवाल करें। हाँ, मैं मेरा आपका आपसे बिल्कुल। मुबाहिसा नहीं बन रहा जी, ना, जी, आप जी। मेरे भाई हैं, हम आपस में अवाम है, हमारा तो पैगाम भाइयों का पहुंचना मुबाहिसा चाहिए। होता है, हम लड़ नहीं ठीक है, रहे, ये मुबाहिसा आप कर रहे मैं हैं, आपको बिल्कुल जो ऐसा। बता रहा हूँ ना, अब इसमें देखें तरीकाकार हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। खान साहब, हमें मुल्क हमारा जब से बना है 58 के बाद से हम अपने पाँव पे उससे पहले तक खड़े थे। उसके बाद हमें मजमूई सतह पे कुछ दरमियान में गद्दार, जिन्हें मैं लफ्ज़ कहूँगा, उन्होंने काम किया है। मुल्क को जब इस पोजीशन में ला के खड़ा किया गया है, फिर एक टाइम ऐसा आया है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी।
दोस्त ममालिक थे वो हमें सपोर्ट करते थे। अब दोस्त ममालिक में सऊदी अरब, चीन और यूएई मेन जो आपके हैं, आप उनको साथ लेके अपने सिस्टम को चला रहे थे। आपने उनको एकदम से कह दिया जी कि हम किसी की इमदाद नहीं लेंगे। तो क्या साबिका हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे, तो क्या वो टाइम फ्रेम या क्या वो फ्रेमवर्क दे के गए थे कि जो हुकूमत आके फॉलो करती और कहती यार कि या खान साहब ये कह देते कि ये चीज़ हम करके गए हैं। अब वो सारा कुछ तो मेरा आपको सवाल आपसे यही है कि 30 साल दौरे इक़्तिदार तो रहा है ना पीपल्स पार्टी और 30 नून साल लीग का। नहीं रहा नवाज शरीफ साहब का नहीं 2 दफ़ा रहा है, सर। मैं 3 आपको बार वो देखें, इलेक्ट हुए। ये एक फेसबुक की हद तक की सियासत है, रियलिटी को देखना चाहिए। रियलिटी मैं देखें, बता देता हूँ 88 से 93 91 से फिर बेनज़ीर की 96 से 99 जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। मैं आपके सवाल को से थोड़ा सा 2018 बढ़ा सकता हूँ। हाँ, टेन्योर कितने टाइम का हमारा इलेक्शन टेन्योर क्या है? मैं बता देता कितने हूँ, टाइम के लिए होता है? एक 5 साल का है, वो जी। आपने पूरा किए। जी 13 से 18 पूरा, 91 से 99 3 साल में। ठीक ये है। आपका हो गया 3 और 3 6 5 11 और आप 30 साल यानी किस बुनियाद पे कह रहे थे कि 30 साल पीपल्स वो पार्टी हुकूमत कर चुके हैं? मैं आपके अलाइंड है ना पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने भी तो आपके साथ हुकूमत की है सर ना। कब से अलायंस हुआ है? मुल्क के मफाद में अलायंस बना है या उससे पहले था? तो मुल्क उससे के पहले मफाद, सर मेरा सवाल ये है, अगर मुल्क की मफाद में हुआ है तो एक मुल्क जिसकी अक्सरियत ज़राअत पे गुजारा करती है, आपको भी पता है हमारे तकरीबन कुछ 60% लोग ज़राअत करते हैं, उसके बावजूद उस मुल्क में जहाँ गंदम होती है वहाँ पे आटे का शार्टफॉल, जहाँ गन्ना होता है वहाँ चीनी का शार्ट। सर इसमें तो इज्तिमाई तौर पे देखा जाए तो हम खुद गलत है ना लोग। हम किसी को क्या दे सकते हैं, कहें कि किसी को ब्लेम लगा दें कि ये फलाना बंदा है जी, या ये फलाना इस तरह कर गया, या फलानी हुकूमत इस तरह कर गई है। इसमें तो हम अगर इज्तिमाई सतह पे मजमूई तौर पे देखें तो हम सब गलत हैं। तो आप सबको ठीक किसने करना है? रियासत ने करना है ना, देखिए, स्टेट ने करना है ना। रियासत को ठीक करने के लिए कम से कम कुछ हद तक वो हमें टाइम फ्रेम दे सकते हैं, हमें कितना? कम से तरीकाकार कम दे 100 सकते साल हैं। आपके ख्याल में होने देखिए चाहिए। 100 साल नहीं होते। तरीकाकार ये है कि मजमूई सतह पे अगर हम ये देखा जाए और इस्लाम की बुनियाद से चलें हम, तो हमें यह हल करना चाहिए ज़हीरा अंदोज़ी हराम है। तो क्या जो ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो वो हराम नहीं खा रहे? अब हर चीज़ को तो हुकूमत ने ही ठीक करना है या हमने भी करना है? ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी में किस तरह हो सकता है कि अब अपोजिशन में जो मौजूदा होते हैं, अब इमरान खान साहब अपोजिशन में आए तो अवाम का रोना शुरू कर दिया। जब हुकूमत में नहीं थे तो कह रहे थे, जब हुकूमत में थे तो कहते थे मैं टमाटर प्याज सस्ता पे आपने बात कर दी है, तो अगर आप MNA सर, आपको आइन इजाज़त देते हैं, आप किसी भी वक्त असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं, आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाता, फिर वक्तन फ़वक्तन कभी 35 इस्तीफ़े, कभी 11 इस्तीफ़े, ये टैक्टिस किस तरह से देख रहे हैं? तो सर ये हर चीज़ का एक तरीका कार ये है, दिफा करना हर बंदे का हक है। अब खान साहब जब हुकूमत में थे तो तरीके लबैक बाहर निकली थी तो उन्होंने कहा था धरने जलसे जो है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। अब हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं और मैशत कहाँ पे चल रही है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हैं और हमारी मौजूदा आवाम की क्या हालात हैं। पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में छिकातानी नहीं करनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज 2/3 अक्सरियत ले लेगी। लेनी चाहिए।